हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सिंपल मशीन्स जैसे पुली, इंक्लाइन प्लेन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ सिंपल मशीन? अ सिंपल मशीन इज अ डिवाइस दैट मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द साइज और डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अ सिंपल मशीन डज नॉट रिड्यूस द टोटल वर्क डन, बट इट हेल्प्स अस परफॉर्म वर्क मोर कन्वीनियंटली। तो एक जो सिंपल मशीन होता है, मतलब साधारण मशीन जो होता है, वो एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि काम करना आसान बनाता है। ये जो जितना वर्क डन होता है उसको चेंज नहीं करता है, ये बस एफर्ट को घटाता है। जो फोर्स लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन बदल सकता है ताकि काम करना आसान हो जाए, है कि नहीं? तो टोटल वर्क डन को ये नहीं घटाता है, काम को कन्वीनियंट बना देता है कि नहीं? आसानी से काम हो जाता है कि नहीं? चाहे इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन बदलना पड़े या साइज बदलना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू, वेज, दीज आर नोन एज द 6 क्लासिकल सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन ये 6 जो है क्लासिकल सिंपल मशीन है। लीवर हो गया, पुली हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, व्हील एंड एक्सल हो गया, स्क्रू हो गया, वेज हो गया। तो ये सब का यूज जो है जीवन में कहीं न कहीं होते ही रहता है। वाई डू वी यूज सिंपल मशीन? हम तो सिंपल मशीन का यूज क्यों करते हैं? तो सिंपल मशीन से हेल्प अस बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट नीडेड, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंक्रीजिंग द स्पीड और डिस्टेंस ऑफ मोशन। तो सिंपल मशीन जो है वो हम सब का हेल्प करता है, हम सब का मदद करता है एफर्ट को घटा के, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बदल के, चेंज करके, है कि नहीं, और स्पीड और डिस्टेंस ऑफ मोशन को बढ़ा के। इस तरह से ये हम सब का हेल्प करता है। इसके अलावा जो भारी चीज है उसको भी सुरक्षित रूप में उठाने में मदद करता है, हेल्पिंग लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स सेफली। एडवांटेजेस ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन का क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो मेक वर्क इजियर, सेव टाइम, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी, हेल्प लिफ्ट और मूव हेवी लोड्स। तो काम को आसान बनाता है, समय को बचाता है कि नहीं? ह्यूमन एफर्ट जो है उसको घटाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है कि नहीं? भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह करने में या उठाने में हम सबका हेल्प करता है। तो सिंपल मशीन काफी यूजफुल है और डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, घर के अंदर, घर के बाहर, इंडस्ट्रीज में यूज होते ही रहता है। लिमिटेशंस: दे डू नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, मशीन्स रिक्वायर मेंटेनेंस। तो सिंपल मशीन का लिमिटेशन क्या है? तो ये जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन को नहीं घटाता है, तो वो काम ये नहीं करता है, और कुछ एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन में चला जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और चूंकि ये मशीन है तो इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसके बाद है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज टेल्स अस हाउ मच अ मशीन मल्टीप्लाइज द अप्लाइड फोर्स। फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये हमको बताता है कि कोई भी मशीन जो है वो हम सब का जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसको कितना गुना मल्टीप्लाई कर रहा है, हम सब के काम को कितना आसान कर रहा है। इसका फॉर्मूला होता है लोड बाय एफर्ट या लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। When load is weight lifted, effort is force applied. For example, if you apply 20 Newton of force to lift a 100 Newton load, तो अगर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उसमें 100 न्यूटन का लोड हम उठा रहे हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 100/20 इक्वल टू 5, है कि नहीं? दिस मीन्स द मशीन मेक्स योर एफर्ट 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव। इसका मतलब है मशीन का यूज करके हम अपना एफर्ट को 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं। इसके बाद है पुली। व्हाट इज अ पुली? A pulley is a simple machine consisting of a grooved wheel and a rope or chain. It helps lift heavy objects by changing the direction of force and sometimes reducing effort. तो पुली जो है एक साधारण मशीन है, सिंपल मशीन है, जिसमें कि ग्रूव्ड व्हील होता है, खांचा बना होता है, और रोप चेन होता है, रोप चेन लगा हुआ होता है। ये जो है हम सबका हेल्प करता है भारी चीजों को उठाने में, फोर्स का डायरेक्शन बदलने में, और बहुत बार एफर्ट को घटाने में। तो इसी को पुली बोला जाता है। जैसे कि कुआं सामने पुली लगा हुआ रहता है, नीचे से घड़ा उठाना, पानी का जो बाल्टी है उसको उठाना भारी होता है नीचे से, तो इसलिए ऊपर से पुली के थ्रू जब करते हैं तो वही रस्सी या नीचे से ऊपर ना उठा के ऊपर से नीचे खींचते हैं, उससे आसानी हो जाता है पानी निकालना कुआं से। तो उसी को पुली बोला जाता है। इसमें रोप और व्हील का कॉम्बिनेशन होता है।
पार्ट्स ऑफ पुली, व्हील, ग्रूव, रोप और चेन, हुक और सपोर्ट। तो पुली में क्या क्या होता है? तो व्हील होता है, रोप होता है कि नहीं, हुक सपोर्ट होता है कि नहीं, और ग्रूव बना होता है कि नहीं, व्हील पे ही। टाइप्स ऑफ पुली हो गया, टाइप्स ऑफ पुली में है फिक्स पुली फिक्स टू अ सपोर्ट, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डज नॉट रिड्यूस एफर्ट, एग्जांपल फ्लैग पोल, वेल बकेट। तो टाइप्स ऑफ पुली में पहला पुली है फिक्स पुली। सब पुली फिक्स होता है, वो हिलता डुलता नहीं है, एक फिक्स सपोर्ट से, वो माने कि सपोर्ट से फिक्स रहता है, चेंज नहीं करता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बदलता है, एफर्ट को रिड्यूस नहीं करता है। जैसे फ्लैग पोल में जो पुली लगा हुआ है या कुआं पे जो वेल बकेट लगा होता है, वो इसी का टाइप है। इसके बाद है मूवेबल पुली। मूवेबल पुली जो है वो लोड के साथ है कि नहीं, मूव करता है, मूव्स अलोंग विद द लोड, रिड्यूसेस द एफर्ट रिक्वायर्ड, डज नॉट चेंज फोर्स डायरेक्शन सिग्निफिकेंटली। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, हेवी लिफ्टिंग मशीन। तो मूवेबल पुली जो है वो लोड के साथ मूव करता है, ये एफर्ट को रिड्यूस करता है और ये फोर्स के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, हेवी लिफ्टिंग मशीन्स में इस तरह का पुली लगा हुआ होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या सूट करता है और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।